अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अल्लाह फ़ास्ट फूड पे। नाज़रीन, ख़वातीन को तो आपने बहुत सारे काम करते हुए देखा होगा, मर्दों के शाना बशाना चलते हुए देखा होगा, लेकिन आज एक ऐसी खातून मेरे साथ मौजूद हैं जो ना कि मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं बल्कि अपने घर को भी चला रही हैं, और एक जो है मिसाल है ख़वातीन के लिए जो ऐसे दौर में साबित कदमी के साथ अपना बोझ खुद उठाती हैं, किसी पे बोझ नहीं बनती। दुआ हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। अच्छा दुआ, आप बर्गर और शवारमा यहाँ पे मतलब कि सेल कर रही हैं, बेच रही हैं, तो ये कब से आप काम कर रही हैं? मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं। यानी कि 4 मंथ हो गए हैं आप ये काम कर रही हैं। तो ये आइडिया कैसे आया, किसका आइडिया था, आपका या आपकी अम्मी का? ये मेरा खुद का आइडिया था। मैंने अपने मम्मा पापा के लिए सोचा कि मैं कुछ करूं। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा डाउन थे, बहुत ज़्यादा, कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था, एक वक्त का खाना नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है, उसको कैंसर था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने माँ बाप का बेटा बन के दिखाऊँ। मैं एक बहन हूँ और एक भाई है अब छोटा। तो मैंने कहा, मैं मम्मा पापा को कहा कि आप टेंशन ना लो, अगर बड़ा भाई नहीं रहा तो मैं उसकी कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मैंने उनका साथ देने का सोचा। तो मुझे उस वक्त मैंने जॉब ढूंढी, बहुत जॉब्स ढूंढी, लेकिन मैं जहाँ पे भी जाती थी मुझे मायूसी फ़ील होती थी कि जहाँ पे भी जाती थी लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। फिर मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करनी। फिर मैंने ये काम शुरू किया। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ मुझे खाने पकाने का शौक़ था शुरू से। तो मैंने कहा कोई मैं ऐसा काम करूँ। मैं बर्गर शवारमे के अलावा हम लोग खाने भी बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वो काम करूँ जो मुझे आता है। तो मैंने ये काम शुरू किया। मम्मा को मैंने कहा इस तरह हम एक दूसरे के साथ भी रहेंगे, मम्मा मेरे पास भी रहेंगे, मुझे हौसला भी होगा और काम भी होगा। तो मैंने इस वजह से मम्मा को कहा हम ऐसा क्यों ना करें, एक बार ट्राई तो करना चाहिए किस्मत को। तो हम लोगों ने लोन लिया, किस्तों पे चीज़ें ली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप यहाँ आ गए। फिर यहाँ आए हैं तो अब ये था कि 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं था, कोई गुजारा नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर कर्ज़े पे कर्ज़ा लेते रहे गुजारा करने के लिए। फिर अब ये पोजीशन आ गया है कि अब तो कर्ज़ा भी है सर पे और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे गुजारा करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। शुरू में लोगों ने भी बहुत डिसहार्ट किया, अपनों ने भी, गैरों ने भी, मोहल्ले के लोगों ने भी, लड़कों ने बहुत तंग किया कि एक लड़की है जी यहाँ खड़ी है, हुटिंग करके चले जाओ, कुछ भी कह के चले जाते थे। ये नहीं मतलब कि रोज़ किस तरह की बातें आपको फेस करनी पड़ती हैं? मीन्स कि ऐसी बातें कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो लोग कहते हैं वो देखो बर्गर वाली जा रही है, शवारमे वाली जा रही है। वो ये नहीं सोचते कि आप लोग तो कह देते हो लेकिन मुझे कितना हर्ट होता होगा। एक मेहनत भी करो और इन लोगों की बातें भी सुनो। ये अप्रिशिएट नहीं करते लोग। करना तो दूर की बात, बल्कि तज़लील करते हैं, अगले बंदे की मेहनत का मजाक बनाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो किस सिचुएशन में होगी, कितनी तकलीफ़ में होगी कि वो इतनी मेहनत कर रही, क्यों कर रही है। मेरा दिल नहीं करता मैं घर बैठ के आराम करूँ, पढ़ूँ। मुझे भी पढ़ने का शौक़ था, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। बड़े भाई के होते हुए मैं पढ़ती थी। उसकी डेथ के बाद मैंने स्टडी छोड़ दी। फिर मैंने घर बैठ के अपना एफ़ए कंप्लीट किया बड़ी मुश्किल से। लेकिन क्या करूँ, माँ बाप को तंग तो नहीं कर सकती, वो नहीं अभी कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने कहा नहीं, मैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकती मैं उनको तंग नहीं करूँगी कि मुझे पढ़ाओ। मुझे पता था, मैं पहले भी मेहनतें करती थी। बर्गर शवारमा बनाने से पहले भी हम घर में कपड़े स्टिच करते थे, मैं और मम्मा दोनों मिल के। बहुत ज़्यादा हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं ज़िंदगी में। अच्छा, तो कपड़े आप पहले भी स्टिच करते थे, तो आप अब क्यों नहीं इस काम को आपने कंटिन्यू किया आगे, कपड़े स्टिच करना घर में बैठ के, इस काम को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? वो इसलिए कि हम पहले बुटीक के कपड़े स्टिच करते थे, किसी के रेडीमेड कपड़े स्टिच करते थे। वो लोग दुबई शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद हम नहीं मैनेज हो रहा था। जब वो करवाते थे कपड़े स्टिच तब हमारा अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन जब वो लोग भी यहाँ से चले गए फिर हमने बहुत कोशिश की यही काम ही करें। आपने किसी और के साथ मतलब कि आपने उनसे रब्ता नहीं किया, किसी और बुटीक से लोगों से, जैसे फीमेल्स घर में बैठ के कपड़े स्टिच करती हैं, तो आपने मज़ीद कुछ नहीं सोचा कि हमें यही काम आगे लेके चलना चाहिए? किया, बहुत कोशिश की, विज़िट किया मार्केटों का, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोशिश की, 2 महीने में विज़िट करती रही सारी मार्केटों में कि मुझसे कपड़े स्टिच करवाओ, लेकिन किसी ने नहीं दिए। फिर कहते हैं मार्केट में पैसा रख, यानी कि खुद से अपने सैंपल लाओ, ये वो, इतने सारी दुकानों वाले यही कहते थे। फिर मैंने कहा हमारे पास तो इतने नहीं है पैसे कि हम वहाँ अगर दे भी देते हैं बना के तो वो हमें ना कल को पूछें तो हम क्या करेंगे। फिर नहीं हुआ, समझ में नहीं आई फिर कुछ भी, फिर यही काम शुरू कर लिया। अब बस गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, बर्गर शवारमे का ही क्यों दिमाग में आया कि कुछ और ना किया जाए इससे हट के? क्योंकि फ़ास्ट फूड में शुरू से इंटरेस्टेड थी मैं ना। मैं घर में भी बनाती होती थी, कोई मेहमान आ जाता था घर में भी फ़ास्ट फूड बनाती होती थी। तो सब यानी कि सब कहते तुम अच्छा बनाती हो। तो इस वजह से मैंने कहा अगर जो चीज़ मुझे सही आती है मैं वही काम क्यों ना शुरू करूँ। इस वजह से बर्गर शवारमे का काम शुरू कर लिया।
तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की आपको बातें जो है वो सुननी पड़ी, मोहल्ले वालों की, रिश्तेदारों की। तो कभी दिमाग में या दिल में ये नहीं आया कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, डिसहार्ड हो गई हूँ? आता था दिमाग में, बहुत कुछ आता था, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं मिलता था कि अगर मैं छोड़ूंगी तो मैं क्या करूँगी। अगर मैं लोगों की बातें सुनकर पीछे हट जाऊंगी तो दुनिया ने तो नहीं ना मेरे माँ बाप की हेल्प करनी, उन्होंने तो हमारे कर्जे नहीं उतारने ना, वो तो हमने खुद ही उतारने हैं, हमने सब कुछ खुद ही फेस करना है। फिर चुप करके रो लेती थी, चुप करके फिर काम शुरू कर देती थी। जब वो कह के जाते थे तब बहुत हर्ट होता था, तकलीफ़ होती थी, पर फील नहीं करवाती थी। होती तो है तकलीफ़, इंसान हूँ, फिर भी क्या करें, कोई ऑप्शन ना हो जब बंदे के पास, तो वो क्या करेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, ये आखिरी ऑप्शन है और इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जब लोगों की बातें आप सुनती थी, आप तो रो लेती थी, डिसहार्ड होती थी, अम्मी की तरफ से और छोटे भाई की तरफ से कैसा रद्द-ए-अमल होता? वो भी मुझे देख कर रोते थे, वो भी मुझे देख कर रो लेते थे, इसलिए मैं कोशिश करती थी मैं उनके सामने ना रोऊं, अकेले में रो लूँ। अकेले में रो लेती थी कि मम्मा पापा को हर्ट ना हो, क्योंकि मेरे बाबा जब मुझे कहते हैं ना कि बेटा मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हें फिर भी बाहर निकल के कमाना पड़ रहा है, मुझे तकलीफ़ होती है। मेरे बाबा मुझसे नज़रें नहीं मिला सकते, वो कहते बाबा क्या करते हैं आप? वो हार्ट पेशेंट है, रिक्शा चलाते थे, अब नहीं चलाया जाता। और छोटे भाई? छोटा भाई फैक्ट्री में काम करता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर, कर्जे इतने ज़्यादा हैं कि मैं अकेली नहीं संभाल पा रही, थक गई हूँ मैं, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ। काम जब स्टार्ट किया था तो कितने पैसों से आपने स्टार्ट किया, कितना कर्जा लिया? मैंने 1.5 लाख दामन से लोन लिया है, फिर उसके अलावा फ्रीज़र किस्तों पे लिया, ओवन किस्तों पे, जूसर किस्तों पे, हर चीज़ किस्तों पे ली है। जब महीने की फ़र्स्ट डेट आती है और फर्स्ट से लेके 10 के दरमियान सबके पैसे देने होते हैं, और जब मेरे पास नहीं होते तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं छुपती फिरती हूँ कि वो लोग दरवाजे पे ना आए पैसे मांगने। क्या करूँ, किसको जाके कहूँ, माँ बाप से भी नहीं कह सकती, वो कहाँ से लाएंगे। रिश्तेदारों ने, किसी ने भी आपका कोई साथ? बल्कि उन्होंने तो उल्टा ये कहा कि तुम लोग जी हमें जलील कर रही हो, हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब कर रही हो, बाहर निकल के घर से, ये वो बहुत, बल्कि उन्होंने तो हमसे मिलना छोड़ दिया है। अच्छा, दुआ, जैसा कि आप कह रही हैं कि आप डिसहार्ड हुई हैं, कभी आपको खुद पे प्राउड फील नहीं हुआ कि आप एक बेटी हो के ऐसा काम कर रही हैं, अपने माँ बाप का कंधा, आप उनका सहारा बनी हैं, कभी प्राउड फील नहीं हुआ? होता है, बहुत होता है, खुदा। तो फिर ये आंसू कैसे? ये आंसू ऐसे हैं, ये मजबूरियों के आंसू हैं, वो मजबूरियाँ जो मैं किसी से बयान भी नहीं कर सकती, ये मेरी मजबूरियाँ हैं जो मेरी आंखों में आंसू बन के आ जाती हैं। मैं बेबस हो जाती हूँ ना जब, तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेबस ऐसे होती हूँ कि मुझे खुदा पे तो पूरा यकीन है कि उसके सामने तो मैं सुरखरू हूँ कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कोई गलत वे तो नहीं यूज़ किया, मैंने राइट वे यूज़ किया है, मैं मेहनत का रास्ता अपनाया, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, मैंने मेहनत का रास्ता अपना के मैं इस चीज़ से तो मैं खुश हूँ कि मैं अपने अल्लाह की नज़र में सही हूँ, गलत नहीं हूँ। लेकिन तकलीफ़ें इतनी हैं कि कांटों पे चलना बहुत मुश्किल होता है, ये दुनिया कांटे रख देती है रास्ते में, उसमें चल चल के थक गई हूँ, ज़ख्मी हो गए हैं मेरे पाँव, अब मेरे पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे। अच्छा, आप हम दुआ से पूछेंगे, दुआ का थोड़ा मूड चेंज करेंगे। दुआ क्या क्या बनाती हैं आप, क्या क्या चीज़ बनाती मैं बर्गर, शावरमा, जिंगर बर्गर, पैटी बर्गर और शावरमा वगैरह, बस। हैं? सबसे ज़्यादा लाइक क्या करते हैं लोग, ज़्यादा क्या खाते हैं? चिकन शामी बर्गर। चिकन शामी बर्गर खाते हैं? मुझे बताएंगी कैसे बनता है, मुझे नहीं आता। मुझे नहीं, खाने भी मैं बना लेती हूँ सारे, सारे खाने में क्या क्या बनाती है, अच्छा क्या बनाती है? बिरयानी और आंटी से पूछो, आंटी अच्छा क्या बनाती है आपकी बेटी? बिरयानी भी बना लेती है, सब चीज़ें बना, बाकी नहीं अच्छा बनाती? सब कुछ सही बनाती सब कुछ सही बना लेती है। माँ को तो वैसे भी सब कुछ अच्छा लगता है अपनी बच्ची के हाथ का, और दुआ ने कहा जी मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ लेकिन बिरयानी सबसे अच्छी बनाती है। और मलाई बोटी हांडी, वो, हूँ। मलाई बोटी हांडी भी बनाती और हमारी चाय सबको बहुत पसंद है, शक्कर वाली। हूँ। और ये जो शवारमा और बर्गर बनाती हैं तो ये लोग लाइक करते हैं, जब आते हैं यहाँ पे आपके पास खाने के लिए आते हैं तो उनका कैसे रद्द अमल होता है, उनका वो कैसे दोबारा से आते हैं रिपीट में। आते हैं, तारीफ करते हैं? हम्म। क्या कहेंगी ख़वातीन को, उन ख़वातीन को जो आपके जैसी हैं, जो घर में बैठी हुई हैं, जिनके पास कोई ज़रिया माश नहीं है, जो बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन वो लोगों की बातों से डर के बैठी हुई हैं, घर में कुछ नहीं कर रही, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं उनको यही कहूँगी कि दुनिया किसी हाल में भी नहीं जीने देती, चाहे आप घर बैठो चाहे आप बाहर निकलो, दुनिया तो है ही ऐसी, वो तो किसी को हंसते भी नहीं देख सकती, ना रोते हुए देख सकती है, वो तो हर चीज़ में कोई ना कोई उनको क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है कि वो
हर हाल में कोई ना कोई आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का ही सोचते रहते हैं। दुनिया है ही ऐसी, अगर हम दुनिया के पीछे लगेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश करो खुद से, एक बार अपने आप को भी देखो कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। अपने ऊपर एतमाद करो, खुद पे यकीन करके निकलो घर से बाहर। जब आप खुद पे यकीन करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, और मैंने खुद पे यकीन किया है और आज अल्लाह का शुक्र है मैं मेहनत कर रही हूँ और सच्चे दिल से मेहनत कर रही हूँ। और जब तक मुझ में हिम्मत है मैं करूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी। दुनिया के पीछे लग के तो कभी हार नहीं मानूंगी। दुनिया जो मर्ज़ी कर ले, जो मुझे रोकेगा उसको तो मैं कहूँगी तुम रोको, मैं आगे बढ़ के दिखाऊँगी। मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। मैंने अगर कदम उठाया तो मैं आगे बढ़ूँगी, ये दुनिया मुझे नहीं रोक सकती। क्या बात है नाज़रीन, यही जज्बा होना चाहिए हर औरत का, हर उस औरत का जो बाहर निकलना चाहती है, जो कुछ करके दिखाना चाहती है, जो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। दुआ सबके लिए एक कहते हैं कि मशले राह है, ये सबको एक रास्ता दिखाने वाली है कि आप लोग बाहर निकलें, आप लोग अपने पैरों पे खड़े हों, आप किसी का सहारा ना बने, इस दुनिया को ना देखें। आपको कुछ करना है और ज़िंदगी पे सबका हक है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फ़िलवक्त इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।